तो एक बड़ा अपडेट आपको देवास से बता दें, पूर्व मंत्री दीपक जोशी की घर वापसी हो गई है। कांग्रेस छोड़कर फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया है। लंबे वक्त से वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और कमलनाथ जब पीसीसी चीफ थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था। और अब दीपक जोशी के जो समर्थक हैं वो अब खुश हैं और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, चूंकि कमलनाथ जब पीसीसी चीफ थे तब शायद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन जब अब सरकार भी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में अच्छे खासे मार्जिन से और 29 की 29 लोकसभा बीजेपी जीत चुकी है और एक बार फिर से दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले दीपक जोशी कई गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस का दामन थामे थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी उन्होंने, और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। और वो दृश्य सबको याद है जब अपने पिता की तस्वीर लेकर कांग्रेस कार्यालय गए थे और उनके पिता जो है मध्य प्रदेश के बीजेपी के कह सकते आधार स्तंभ माने जाते थे, कैलाश जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, वो दीपक जोशी के पिता थे। और दीपक जोशी नाराज थे, कह रहे थे कि उनके पिता का अपमान हुआ, उनका अपमान हुआ पार्टी में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको इसका इनाम नहीं दिया और हाट पिपलिया से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया था उनको, लेकिन वो हार गए चुनाव। और उसके बाद एक दिन और उन्होंने लंबा प्रयास किया बीजेपी में शामिल होने का, लेकिन वहां उस समय बीजेपी नेताओं ने उनकी जो वापसी को रोक दिया था। लेकिन आज बुधनी चुनाव के बीच जो है, जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी में प्रचार कर रहे थे, तब दीपक जोशी ने बीजेपी में अपनी सदस्यता ग्रहण की, वापस वो बीजेपी के सदस्य बने। शिवराज सिंह चौहान ने उनको बीजेपी में शामिल कराया है और बुधनी उपचुनाव के दौरान ये नजारा देखने को मिला। दीपक जोशी लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी वापसी हो जाए। हालांकि उनका जो बेटा है वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन दीपक जोशी जो है चाह रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो और अंततः शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनकी बीजेपी में वापसी का निर्णय शिवराज सिंह चौहान को ही करना था, क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर ही कई गंभीर आरोप लगाकर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उनको भाजपा में शामिल कराया। ठीक है, आप विवेक नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, क्योंकि दीपक जोशी अब भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर चुके हैं और उनके पिता बड़े कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, और कहा जा सकता है कि 1977 में जब मुख्यमंत्री बने थे कैलाश जोशी, तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। और उनके बेटे दीपक जोशी जो लंबे वक्त से बीजेपी के सदस्य थे, अब वो जो बीच में कांग्रेस में गए थे, एक बार फिर से उनकी भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है। दीपक जोशी की घर वापसी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में वो फिर से शामिल हो चुके हैं, चूंकि कई गंभीर आरोप लगाकर, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक पटैया भी बता रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान पर ही कई गंभीर आरोप लगाकर वो कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अब वो बुधनी उपचुनाव के बीच में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी के बीच में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की है।